नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरमिंदर सूरी जेटसेट इमिग्रेशन से। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ओनर ऑपरेटर, एंटरप्रेन्योर या फिर इन्वेस्टर वीज़ा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कनाडा आने का तरीका है या तो आप एज ए स्टूडेंट आइए या फिर सीधे पीआर लेकर आइए फेडरल स्किल वर्कर या फिर एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी में। जी नहीं दोस्तों, कनाडा आने के और भी बहुत सारे तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है एज एन एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आना। दोस्तों, अगर आप 40 या 50 साल की उम्र के हैं या ज़्यादा के हैं और आप एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पॉइंट्स कम हो गए हैं या फिर क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आप बिजनेस ओनर हैं, तो दोस्तों आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकते हैं एज एन ओनर ऑपरेटर या फिर एज एन इन्वेस्टर आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, एज एन इन कैटेगरीज में आने के लिए द मेन रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है। दे वांट टू सी कि आप कनाडा को किस तरह से बेनिफिट करेंगे। अगर आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है क्योंकि वो जो पैसा है आपका यहाँ पर यूज़ होता है, तो गवर्नमेंट गेट्स अ बेनिफिट थ्रू टैक्सेस। तो दोस्तों, व्हाट दे लुक फॉर इज़ कि आप जो है इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज़ 100,000 ऑनवर्ड्स, मतलब कि $1,00,000 के ऑनवर्ड्स अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही चांसेस बढ़ जाती हैं, आपकी चांसेस बढ़ जाती हैं अप्रूवल की। 100,000 मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। द मोर द मेरियर। अगर आप 200,000 ऑनवर्ड्स आप इन्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, सो देयर हैज़ टू बी मतलब कि इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सिटी एरिया में या जैसे टोरंटो जैसे एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ 600,000 ऑनवर्ड्स। बट हैविंग सेड दैट, आप 100,000 या 200,000 ऑनवर्ड्स भी इन्वेस्ट करके आप किसी और जगह पर इन्वेस्ट करके आप वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, अपना वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ ऑब्वियसली द इनकम, कि आप इतना विलिंग होने चाहिए कि आप 100,000 ऑनवर्ड्स आप इन्वेस्ट कर सकें। द सेकंड थिंग इज़ कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एटलीस्ट 10+2 हो। 10+2 होने से आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। द मोर एजुकेशन यू हैव द बेटर इट इज़ फॉर यू। अगर आपकी बैचलर्स है, मास्टर्स है, तो आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। The next thing that you have is on the list is IELTS. The good part about this program is that IELTS में आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है। They want you to be able to score only 4 bands, which is very easy to achieve. अगर आप हो सकता है बिना प्रिपेयर किए भी जाएं तब भी आप शायद 4 bands ले आएं, तो it's very easy. And the next thing that they want is कि आपका एक्सपीरियंस जो है बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। आपका या तो आप बिजनेस ओनर होने चाहिए या फिर बिजनेस मैनेजर, ऐसे लेवल पे होने चाहिए जहाँ पर आप बिजनेस जो है पूरा लुक आफ्टर करते थे। अगर आप बिजनेस ओनर नहीं हैं लेकिन आप बिजनेस मैनेजर हैं, तो व्हाट दे वांट टू नो इज़ कि आपको बिजनेस पूरा मैनेज करने का एक्सपीरियंस है या नहीं है। So do you look after marketing? Do you look after sales? Do you look after payrolls and everything? तो अगर वो सारा experience आपका है, so then also you can qualify under this category. तो इसका benefit जो है दोस्तों, benefit ये है कि आपको you start with the work permit. आपको पहले work permit मिलता है 2 साल के लिए, and then the good thing is you can bring your family under this program, and आपकी spouse को work permit मिल जाता है, open work permit मिलता है, and your children, if you have children under the age of 18, they can, under the age of 16 rather, they can go to school for free. तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आप वर्क परमिट लेने के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हैं
PR अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, which is and the work permit gives you from anywhere between 50 to 200 points. अगर आपको 200 points मिल जाते हैं, that's a very good thing. बहुत लोग जो हैं 350 या 300 के अराउंड होते हैं उनके स्कोर्स. तो अगर आपको 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो यू विल टच 500, एंड अभी का कट ऑफ जो जा रहा है वो 472 474 के अराउंड जा रहा है. तो यू विल स्टिल बी ओवर by 25 to 30 points अगर आपको 200 points की LMIA मिल जाती है. तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कि बिजनेस ओनर्स हैं और यहाँ पर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ feel free to call me back on this number and our team will be happy to help you. अगर आप अपना application process start करना चाहते हैं, we can do an assessment for you and based on the assessment we'll tell you whether you qualify or not. और उसके बाद हम आपकी application process जो आपका application process start कर सकते हैं. Within 4 to 6 months you can get your work permit and you can come to Canada on a legal status and then look forward to becoming the permanent resident of Canada. दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए. मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.